हेलो गाइस, तो हम आ चुके हैं जयपुर में और जयपुर में हम आ गए अपने होटल में। होटल हमने पहले ही बुक कर लिया था, तो चलो चलते हैं अपने रूम में। रूम देखते हैं, फोटो में कुछ और सामने कुछ और होता है, तो चलो देखते हैं कैसा रूम है। तो सबसे पहले हम आ गए लिफ्ट में। लिफ्ट तो काफी ज्यादा सुंदर थी और रात भर घूम घूम के शकल एकदम कचड़ा हो गई थी। तो हम आए रात के 1-1:30 बजे जयपुर। तो हम अपने रूम में आ गए। रूम में क्लीनिंग हो रही थी, तो फाइनली हमारा रूम तो बहुत ज़्यादा ही प्यारा था। ऐसे ही हम रूम के अंदर आए, हमें लगने लगी थी भूख। तो सबसे पहले हमने मंगाया खाना। रात में 1-1:30 बजे तो भूख लगेगी ना, तो यहाँ पे चल रहा है खाना पीना। यमी सा खाना आ गया था, बट यहाँ 1-2 सब्जी बहुत ही अजीब सी थी, मीन्स भूसी टाइप। तो हम जा रहे हैं सोने। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस। तो यहाँ सुबह सुबह मॉर्निंग हो चुकी है और मेरी मौसी मंगा रही है ब्रेकफास्ट। तो यमी सा ब्रेकफास्ट आने वाला है। उससे पहले मैं सो रही थी, तो मेरी मौसी मुझे उठा रही है जबरदस्ती। वो कह रही थी उठ जा उठ जा उठ जा। सोना है कि नहीं? सोते हुए छोड़ जाए। चाय माय कुछ पीनी है कि नहीं? देखिए क्यों माँ चाय में कुछ नहीं है, देखना था निकल गई माँ। तो मैं तो यहाँ सोकर उठ चुकी हूँ और मैं देख रही हूँ मेन्यू में अपने लिए ब्रेकफास्ट में क्या मंगाऊँ क्या मंगाऊँ क्या मंगाऊँ। और मैंने तो यहाँ डिसाइड कर लिया। और रात में मुझे बहुत ही प्यारी नींद आई, तो सुबह सुबह मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है उठकर। तो फाइनली हमारा यहाँ ब्रेकफास्ट आ चुका है। मैंने तो अपने लिए मंगाई है यमी सी मैगी, और यहाँ मैं खा रही हूँ यमी गरम सी मैगी। और मेरी मौसी और मम्मा ने मंगाए पोहा, क्योंकि उन लोगों को पोहा ज़्यादा पसंद है। सुबह सुबह पोहा, समोसे, कचौड़ी यही सब खाती हैं वो। तो यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट चल रहा है। ब्रेकफास्ट जैसे ही डन हो जाएगा, तो यहाँ मेरी मम्मा पता नहीं मेरे साथ क्या ही करे जा रही थी, क्या ही करे जा रही थी। हा। तो मैं जा रही हूँ घूमने के लिए, मैं तैयार हो जाती हूँ। तुम लोग नहीं जा सकते, तो ये है बहुत गंदी। तो चलो गाइस, मैं तो रेडी हो जाती हूँ, बट मुझे ये ड्रेस बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। यहाँ मेरी मम्मा और मेरी मौसी वॉच सिलेक्ट कर रही है कौन सी पहनना है, और मेरी मम्मा को मेरी मौसी वॉच पहना रही है। उन दोनों ने सेम पहनी है। और ये देखो गाइस, हमने एक ही रात में कितना गंदा रूम कर दिया। चलो इसको क्लीनिंग के लिए बोल के चलते हैं काउंटर पे। और यहाँ मेरी मम्मा मेरी मौसी को पहना रही है फैंसी बेल्ट, क्योंकि वो भोपाल से लेके नहीं आ पाई थी, तो उन्होंने यहाँ पे पहनाया। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। चलो अब चलते हैं जयपुर को घूमने के लिए। जयपुर में सबसे सुंदर जगह कौन सी है, वहीं चलेंगे आज। तो कहीं हमने पहले डिसाइड कर लिया था हमें कहाँ जाना है। तो हम जयपुर में जा रहे हैं WTP मॉल। तो ये सुनने में आया काफी सुंदर, काफी ब्यूटीफुल मॉल है। तो जैसे की आप लोग देख ही रहे हैं, जितना ये बाहर से ब्यूटीफुल है उतना ही ये अंदर से ब्यूटीफुल है। मैं तो अपनी मम्मा और मौसी के साथ में चले जा रही हूँ टुकुर 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 टुकुर। जैसे मैंने अंदर इंटर किया, मेरे मुंह से निकला जैसे हम अंदर इंटरव्यू, मेरी नजर पड़ी शॉप पर। यहाँ इतने प्यारे प्यारे यूनिक कपड़े मिल रहे थे, तो फिर मैंने वहाँ से नहीं लिए, क्योंकि वो काफी ज्यादा कॉस्टली थे। तो फिर मैं आ गई यहाँ कैंडी लेने। तो यहाँ पे मुझे कैंडी काफी ज्यादा पसंद आई। मैं भोपाल और ग्वालियर में भी खाती हूँ ये वाली कैंडी, तो मैंने सेलेक्ट की। उसके बाद मैंने यहाँ से ले ली। फिर मेरी मम्मा देखने लगी यहाँ पे हैंडबैग। यहाँ इतने प्यारे प्यारे यूनिक पर्स थे, तो उन्हें लग रहा था कि सारे ही ले ले, बट यहाँ पे वो कंफ्यूज थी कौन सा लूँ कौन सा नहीं, कौन सा लूँ कौन सा नहीं। तो फिर उन्होंने डिसाइड कर ही लिया कि कौन सा लेना है। फाइनली उन्होंने येलो कलर वाला ले लिया। और यहाँ पे हमारे पर्स हो गए हैं डन, क्योंकि हमने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 पर्स लिए हैं। तो फाइनली फिर भी उनका मन नहीं भरा, फिर वो दूसरी शॉप पर आ गई। यहाँ देखे तो वहाँ से भी ज़्यादा यूनिक पर्स थे, तो देख के तो ऐसे लग रहा था वाओ सारी ले लो, बट नहीं ले सकते। तो ये पर्स मुझे को पसंद आ रहा था, तो ये भी उन्होंने ले लिया है। तो यहाँ पे पर्स खत्म ही नहीं हो रहे थे। इधर देखो उधर देखो, दाएं देखो बाएं देखो, पर्स ही पर्स। मोबाइल के कवर तो इतने यूनिक थे कि पूछो ही नहीं। और यहाँ पे बैठे थे तो क्यूट से डॉगी। अरे बाप रे, ये क्या कर रहे हो तुम? यहाँ पे इतने सारे पर्स की शॉप थी। यहाँ पे हर शॉप पे एक ना एक पसंद आना तो बनता ही है। तो यहाँ पे भी शॉपिंग स्टार्ट हो गई है। तो फिर हम लोग आ गए अपने लिए शॉपिंग करने, यानी कि मेरे लिए। तो मैं अपने लिए सेलेक्ट कर लेती हूँ मेरी क्या क्या चीजें क्या क्या नहीं। वैसे तो मुझे पूरी दुकान चाहिए, बट मेरी मम्मा कुछ भी नहीं दिलाएंगी। फिर यहाँ पे फिर शॉपिंग अगर कहीं आए तो शॉपिंग करना तो बनते ही है ना। तो फिर यहाँ पे कोट सेट वगैरह, शूज वगैरह, तो यहीं से सारी
सारी शॉपिंग करके जाएंगी मेरी मम्मा और मौसी। तो उन्होंने यहाँ से शूज सेलेक्ट करे अपने लिए और फिर हम आ गए अंदर अपने बेबीज के लिए जाने की। मौसी अपने लिए, मम्मा मेरे लिए। तो यहाँ पे हमने देखे छोटे छोटे बहुत ही न्यू बॉर्न बेबी के लिए कपड़े थे। तो यहाँ से मेरे लिए तो कुछ भी नहीं लिया मम्मा ने। और ये पर्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा था, मेरी मम्मा ने वो भी नहीं लाया। और यहाँ पे इतनी कॉस्टली चीज़ें थी तो कुछ भी लेना पसंद आ ही नहीं रहा था। पसंद तो बहुत कुछ आ रहा था बट नहीं लिया। तो यहाँ पे हम आ गए अपने लिए परफ्यूम देखने के लिए। तो यहाँ मेरी मम्मा देख रही है अपने लिए परफ्यूम, क्योंकि उन्हें परफ्यूम बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसके बाद थोड़ी बहुत कपड़ों की भी शॉपिंग कर ही लेती है। तो यहाँ से हमने की कपड़ों की शॉपिंग। अब लगने लगी थी शॉपिंग करते 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 बहुत जोरों की भूख। तो हम आ गए हैं मैकडी में। तो यहाँ पे मैं बोल रही थी मुझे इस छोटे बेबी वाली चेयर पे बैठना है। तो मेरी मम्मा ने बोला ओके मैं बिठा दूंगी। तो मैं तो हो गई थी बहुत ज़्यादा खुश। तो यहाँ से कर लेते हैं अपने लिए कुछ खाने के लिए ऑर्डर। उसके बाद हमारा ऑर्डर आ चुका है तो जल्दी से खा लेते हैं क्योंकि अब तो लग रही है बहुत जोरों की भूख। तो मैंने बोला मम्मा मुझे इसमें बिठा दो, क्योंकि मैं हर बार जब भी मैकडी जाती हूँ इसी में बैठती हूँ। मुझे क्योंकि इसमें बैठने में मज़ा आता है क्योंकि मैं हूँ छोटी सी बेबी। तो मेरी आ गई यहाँ पे फैंटा और फ्रेंच फ्राई और बर्गर। तो मैं तो खाऊंगी यमी यमी क्योंकि मुझे लग रही है जोरों की भूख। जयपुर का इतना बड़ा मॉल घूमना है तो उसके लिए एनर्जी तो चाहिए पड़ेगी ना। तो यहाँ से जल्दी से फटफट से मेरी मम्मा, मैं और हम मौसी हम लोग खाने में बिजी हैं। और मैं तो खाई जा रही हूँ क्योंकि मुझे चाहिए एनर्जी। फाइनली अब हम आ चुके हैं दुबई बाजार में। यहाँ पे आके एकदम से ऐसा लग रहा था कि जैसे दुबई में ही आ चुके हैं। तो हमने तो काफ़ी ज़्यादा घूमा बट हमने ब्लॉग में कम लिया है। फिर फाइनली हम आ गए हैं यहाँ शॉपिंग करने के लिए। और इतनी बड़ी बड़ी लॉलीपॉप यमी 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 यमी। तो फिर मैं यहाँ बैठे बैठे कर रही हूँ चोरी छिपे अपने लिए शॉपिंग, क्योंकि मेरी मम्मा से पूछ के दिलाओ तो वो दिलाती नहीं है कुछ। यहाँ के इतनी यूनिक चीज़ें थी तो सब कुछ लेने का मन हो रहा था बट नहीं ले सकते ना। तो चलो जो भी चीज़ें हमने ली हैं उसकी करा लेते हैं हम बिलिंग। और यहाँ पे था गेम जोन वगैरह तो उसमें नहीं खेलना था क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट हो जाता। और फाइनली हमने इतना सारा घूमने के बाद अब हम जा रहे हैं अपने होटल में। होटल में आने के बाद मम्मा और मौसी करने लगी रेस्ट और मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे हम क्या लेके आए हैं। और थोड़ी देर में हमें निकलना है मंदिर के लिए। हम जा रहे हैं जयपुर के मंदिर, चलो चलते हैं। गाइस हम आ गए हैं हनुमान जी के मंदिर। और हनुमान जी के मंदिर के बाहर इतनी न्यू कार खड़ी थी पूजा करवाने के लिए, जैसे कि ये बहुत सारी कार खड़ी थी यहाँ पे। तो चलो हनुमान जी के दर्शन करके आते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। जय जय श्री राम। उसके बाद हम जा रहे हैं मोती डुंगरी गणेश जी के मंदिर। तो चलो गणपति बप्पा के दर्शन करते हैं। मैं लेके जा रही हूँ गणपति बप्पा का फेवरेट मोतीचूर के लड्डू। तो चलो बप्पा की जय जय। और उसके बाद जहाँ देखो कितने सारे मन्नत के कलावे बंधे हुए थे। यहाँ इतने सारे कलावे थे, इतने सारे थे जैसे कि आप देख रहे हो कितने सारे थे। गन्नू जी को प्रसाद का भोग लगाने के बाद पंडित जी ने हमें दे दिया था मन्नत का धागा। चलो मन्नत का धागा बांधते हैं और मन्नत मांगते हैं। तो फिर उसके बाद अब हम जा रहे थे बिरला मंदिर। तो ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, बहुत ही प्यारा था। और इस मंदिर में एक खास बात ये थी, ये कार काफ़ी साल पुरानी 1935 और ये कार बिरला फैमिली की थी। तो यहाँ हमें ये कार भी देखने को मिली। तो ये कार देख के हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, काफ़ी पुरानी चीज़ हमें देखने को मिली। उसके बाद हमने किए विष्णु जी लक्ष्मी जी के दर्शन और यहाँ पे उनसे आशीर्वाद लिया। ये मंदिर इतना ब्यूटीफुल था, इतना प्यारा था, ऐसा लग रहा था कि यहाँ से जाओ ही नहीं। तो हम तो थोड़ी देर यहाँ बैठे, उसके बाद हम बाहर आ गए। बाहर का व्यू और भी ज़्यादा सुंदर था। तो बाहर हमने फोटो वगैरह क्लिक करवाए, वीडियो बनवाई। उसके बाद में हम थोड़ी देर यहाँ भी बैठे रहे और पूरा वाइट मंदिर था, बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था इस मंदिर में। फिर हमने भोलेनाथ जी के दर्शन किए और ये सारे मंदिर बगल में थे। मोती डुंगरी गणेश जी का मंदिर और ये बिरला मंदिर बगल में थे। सारे हनुमान जी का मंदिर सब बगल में ही थे। तो सारे भगवान जी के दर्शन करने के बाद में अब हम आ गए अपने होटल में वापस। तो चलो थोड़ा सा रेस्ट करते। सुबह से बहुत ज़्यादा घूम रहे, घूम के हालत हो गई थी खराब, फिर भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो हम लोग अब लिफ्ट जा रहे हैं अपने रूम में आने के बाद में मैं कर रही हूँ थोड़ा सा ब्रश क्योंकि मेरा मुंह थोड़ा सा खा के थोड़ा सा कड़वा हो गया था। तो उसके बाद में मैंने कपड़े चेंज कर लिए। तो मुझे लग रही थी बहुत जोरों की भूख, तो हमने मंगा लिया डिनर। तो गाइस कल रात में हमने इसी होटल में से डिनर मंगाया था बट वो टेस्ट में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो आज हमने ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया है डिनर। तो चलो खाते हैं, साथ में पिज़्ज़ा बर्गर भी मंगा लिया है। उसके बाद में खाना वाना खाने के बाद में हमें होना रेडी क्योंकि हम आज रात में ही निकल जाएंगे घर के लिए। हमारा डिनर डन हो गया। फिर हम
हमने रेस्ट किया, उसके बाद अब हम आ गए चेकआउट करने के लिए। चलो चलते हैं घर, और हमारी बस तैयारी खड़ी थी। तो गाइस ये ट्रिप मेरी मम्मा और मौसी ने इसलिए प्लान की, वो और मेरी मम्मा 10-9 साल से काफ़ी अच्छी दोस्त हैं। तो पहले वो लोग काफ़ी ज़्यादा मिलती थी, काफ़ी ज़्यादा घूमती थी, बीच में उनका मिलना जुलना हो गया कम, दोनों हो गई बिजी। फिर उन दोनों ने सोचा चलो हम लोग कहीं घूमने चलते हैं, ट्रिप प्लान करते हैं, जैसे कि नैनीताल और मनाली। फिर मेरी नानी को जैसे पता चला, उन्होंने ट्रिप कैंसिल करा दी उन लोगों की। उन्होंने बोला इतनी दूर हम कहीं नहीं जाने देंगे। तो फिर उन्होंने सोचा कहीं पास चलते हैं, जैसे कि जयपुर और खाटू श्याम जी के दर्शन भी कर लेंगे। इसलिए हम लोग इतनी दूर घूमने के लिए गए थे, एंजॉय करने के लिए गए थे, दर्शन करने के लिए गए थे। तो अब हम आ चुके हैं घर, और ये है मेरा मिनी ब्लॉग 98। अगर आप सबको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ये देखो हमारे राघव बैठे। तब तक के लिए बाय गाइस।